बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही कमाल के सॉसेस की रेसिपी लेकर आई हूं। एक हम बनाएंगे रेड चिली गार्लिक सॉस और दूसरा हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस, जो कि बिल्कुल बाजार में मिलता है। बहुत ही खास टेक्निक से बनाएंगे और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यमी लगते हैं। ये स्नैक्स के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों कचौरी किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही मजा देते हैं। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रेड चिली गार्लिक सॉस, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और एक पैन में 1 कप के करीब शुगर हमने डाल दी है। अब यहाँ पे 1 कप शुगर ली थी तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप्स हमने नाप के पानी भी इसमें शामिल कर दिया है। 3 कलियां मैंने लहसुन की ले ली थी और उनको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। अगर छोटी है तो आप 4 भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है नॉर्मल सॉल्ट। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी रेड क्रश चिलीज यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। अगर ना हो तो पेपरिका डाल लीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इन तमाम चीजों को हम मिक्स करते हुए पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब इस तरह से हम हल्की सी आंच को थोड़ा सा कम करेंगे, मीडियम लो की तरफ करेंगे और इसको 3 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे, ताकि जितनी चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं उन तमाम का फ्लेवर इस पानी में आ जाए। 3 मिनट के बाद इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब डार्क ब्लैक सोया सॉस। 2 टेबल स्पून उसमें शामिल कर दूंगी मैं व्हाइट विनेगर। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दीजिएगा, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, वरना फिर रहने दीजिएगा। ये बजाते खुद ही बहुत मजेदार सा सॉस बन के हमारा रेडी हो जाएगा। बस इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में इसमें शामिल करूंगी मैं कॉर्नफ्लोर। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़े से पानी में हल कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसके बॉयल आने का इंतजार करेंगे। ये देखिए सॉस में बॉयल आना शुरू हो चुका है और ये आपको थोड़ा सा थिक भी लग रहा होगा, क्योंकि हमने इस पे कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और पकाने के बाद फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बस मैक्सिमम 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे और पकाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा सॉस बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी रेसिपी से हमने घर में ही चिली गार्लिक सॉस बनाकर रेडी कर लिया है। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ग्रीन सॉस बनाने के लिए मैंने देखें यहाँ पे इस साइज का एक आलू ले लिया है। उसको मैंने बीच में से हाफ करके इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। अभी कट किए हुए आलू में एक पैन में ट्रांसफर कर दूंगी और उसमें शामिल कर दूंगी 1 ग्लास के करीब पानी। फ्लेम को मैंने मीडियम लो की तरफ रखा हुआ है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 जवे लहसुन के, और यहाँ पे 1 इंच के अदरक के टुकड़े को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते। यहाँ मैं आपको याद दिलाते चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे जान के बहुत खुशी होती है। पानी में बॉयल आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको कवर करने के बाद 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू भी गल चुके होंगे, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू भी अच्छे से गल चुके हैं हमारे, ये देखिए बीच में से टूट रहे हैं। आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पे 5 हरी मिर्चों को मैंने पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो अगर ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। बस हरी मिर्चों को हम इसी पानी में थोड़ा सा बॉईल करेंगे। साथ ही साथ में इसमें शामिल कर दूंगी रेगुलर सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं शुगर। शुगर से बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही स्वीटन सा टेस्ट इसका हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार से ये सॉस बन के रेडी होती है। बस हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। बस मैं अब फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते हुए मैंने इसमें हाफ कप के करीब पानी शामिल कर दिया। इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा। इसको दोबारा से हम उसी फ्राइंग पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जग में थोड़ा सा पानी डाल के हिलाकर वो पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। हमने इसे पीसते वक्त भी कच्चा पानी शामिल किया था और अभी हमने जग में जो पानी डाला था वो भी कच्चा था, तो इस वजह से हमें इसको पकाना ज़रूरी है। बस 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। चटनी की कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी लग रही है और चटनी खाने में भी इतनी लजीज और इतनी मज़े की होती है ना। बाज़ार में जिस तरह से मिलती है बिल्कुल वैसी ही होती है और बहुत ही लजीज होती है। इन 2 सॉसेस को इस्तेमाल करने से आपको किसी और सॉस को ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 4 टेबल स्पून के करीब वाइट विनेगर। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो ये फ्रिज में रखकर आप महीने भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़े की बनती है कि महीने तक बचती नहीं है, फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। पिंच ऑफ ग्रीन कलर इसमें ऐड कर देंगे। ये इस कलर को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा सा और ब्राइट सा हो जाता है।
बस 2 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा करने के बाद इसे एक सॉस बॉटल में भर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, रेड चिली गार्लिक सॉस और ग्रीन चिली सॉस हमारा बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही लो बजट में घर पर ही हमने बेहतरीन से 2 सॉसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं, जो कि बाजार में अच्छा खासे कॉस्टली मिलते हैं। मैं आपको इन्हें प्याले में निकाल के इनकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनकर रेडी होते हैं। एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। समोसों, पकौड़ों, किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत यमी लगते हैं। आप चाहें तो आप इसे आलू के पराठों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार से ये सॉसेस बनकर रेडी होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से अच्छी, यूनिक और सिंपल से रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए मुझे यानी नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।